हेलो बच्चों, हम आ गए अपनी प्यारी सी क्लास द लर्निंग एक्सप्रेस में, है ना। तो हमें आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो शुरू करते हैं। पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती है भाई? जिसको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, जो कि आपको पता है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम एक प्रक्रिया जानते हैं, छोटी सी है। हमें छोटे से रूप को देखना। देखिए, 2 को 2 इंटू 1 के रूप में लिखा जा सकता है, नथिंग प्रॉब्लम। 8 को 2 इंटू 2 के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 15 को 3 इंटू 5 के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में आइए जानते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में देखा है कि 2 का यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनमें 2 प्राइम नंबर आएंगे, या 8 में है उसमें जितने 3 प्राइम नंबर आएंगे, 15 में 2 प्राइम नंबर आएंगे, है ना। तो प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं आएंगी। अब प्राइम नंबर आएंगे। प्राइम नंबर किस में आएंगे? जब हम किसी एक नेचुरल नंबर को हम जब फैक्टर करेंगे तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। जैसे ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनके गुणन के रूप में प्राप्त होगा, यानी एक दूसरे से ये क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड 8 का पता चल गया, 12 का पता चल गया, ये ठीक है। इसमें एक लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम देखते हैं, जो फैक्टराइजेशन ट्री के तहत आएगा। ये फैक्टर हुआ, नॉर्मली फैक्टर हम जानते हैं, ये इनका यूज भी थोड़ा बहुत करेंगे। अब हम आते हैं इसमें फैक्टर ट्री में, ठीक है। फैक्टर ट्री देख लीजिए। एक हमने फैक्टर ट्री लिया। फैक्टर ट्री कैसे बनेगा? कोई एक अंक ले लेते हैं, लेते हैं 64। 64 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। कितना आएगा? 32 आएगा। ये 2 से डिवाइड होगा, 16 आएगा। 16 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 8 आएगा। 8 2 से डिवाइड होगा, 4 आएगा। 4 2 से डिवाइड होगा एंड 2 आएगा। लास्ट में जब 2 प्राइम नंबर मिलेंगे, अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी, तो वहीं समय क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो कितने 2 हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 16 2 या 32, 32 से या 32 2 या 64। ओके, ये हमारी फैक्टर ट्री है जो हमारे किताब में दी हुई है। तो इसको हम समझ तो लिए हैं, लेकिन इससे क्या होना है? क्योंकि इसका तो कोई खास यूज है नहीं, किताब में दिया हमने समझा दिया। होता कैसे है? अब यही चीज बनाएगी हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। क्या बनाएगी? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही बनाने वाली है, ठीक है। तो थ्योरम लिखें। चलिए थ्योरम लिखते हैं। इसको जब तक मिटा देते हैं। इसको आपने नोट आउट कर लिया होगा। नोट आउट करने लायक है नहीं, नोट आउट करने के लिए फिर बताया जाएगा। तो थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम है अपनी
थ्योरम है every composite number प्रत्येक भाज्य संख्याएं can be expressed एक्सप्रेस्ड को यहाँ पे फैक्टराइज किया गया है। एवरी कंपोजिट नंबर प्रत्येक भाज्य संख्याओं को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। Every composite number can be expressed factorized as a product of prime number and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. The prime factor occur. थ्योरम बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं जो अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रत्येक भाज्य संख्याएं किसके रूप में प्रयोग की जा सकती हैं? फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अ पार्ट ऑफ द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अक्योर। मीन्स गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के अद्वितीय होता है। मीन्स क्रम को ही देखना पड़ेगा। क्रम का मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, है ना। तो यही है अपनी अंकगणित के आधारभूत में। हमने यहाँ पे भी एग्जाम्पल बहुत से दिए थे, जैसे 64 का हमने दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये तो फैक्टराइजेशन हुआ। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 30 ले लें तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। पहले छोटी फिर उसके बड़ी फिर उसके बड़ी, तो क्या हुआ? परफेक्ट। मीन्स एक भी कोई भी क्या हो, कोई भी एक प्राइम कंपोजिट नंबर हो, ये एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। इन भाज्य संख्याओं को किसके रूप में लिखा जा सकता है? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हमें इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5
2 तिहाई 6, तो 3 जो 6, इन 6 5 जो 30। तो 30 किसके रूप में लिखा जा सकता है? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। एंड ये जो क्रम है, ये छोटे से लेकर के बड़े तक, यानी ये जो क्रम है ये अद्वितीय होना चाहिए। फैक्टराइज गुणनखंडों का या फैक्टराइजेशंस का एक ये क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। ओके, तो यही कहलाता है थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, है ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो आपको पता चल गया, नोट आउट कर लें इसको। इसको मैं बता दूं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले को हटाओ। इसको किसने बनाया? यूक्लिड एलिमेंट्स ने पुस्तक 9वीं बुक नंबर 9 प्रोपोजिशन 14 के रूप में हुआ था। इसके पहले सभी कार्ल फाइडगॉस ने अपनी कृति दे दी थी। किसमें? डिस्क्रिशंस अरिथमेटिक में दी थी, है ना? तो राजकुमार कहा जाता है कि सायंकालों में 3 महानतम गणितज्ञों ने इसको दिया। आर्किमिडीज भी शामिल थे, न्यूटन भी सम्मिलित हुए। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान रहा है। किसका? न्यूटन का। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, क्या करें? एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। चलिए इसको आप वो कीजिए, फिर बताता हूं मैं। हाँ तो बेटा, कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. क्वेश्चन बोलता है कि संख्या नंबर 4n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, वेयर इज n इज a natural number. जांच कीजिए, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n, बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताइए, n की ऐसी वैल्यू बताइए, ऐसा कोई क्या मान है, क्या कोई ऐसा मान है कि 4n की वैल्यू को लास्ट में डिजिट 0 कर दे? क्या बोल रहा है कि संख्या 4n पर विचार कीजिए, कंसीडर द नंबर 4n जहां n प्राकृतिक संख्या है। जांच करना नहीं, चेक करना है कि n क्या कोई ऐसा मान है जहां 4n इक्वल 4 टू पावर n इक्वल 0 हो। इसमें मैं बड़ी सी कहानी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट पॉइंट में आता हूं। तो पहली बात, जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है, जिन संख्याओं के लास्ट डिजिट में 0 होता है, वह संख्याएं 5 एंड 10 से डिवाइड होती हैं। देन 5 से भी डिवाइड हो जाएगी और 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। ओके, ठीक है ना? लेकिन अभाज्य संख्या 5 है, प्राइम नंबर 5 है, ठीक है? तो 5 है, 4n शून्य पर समाप्त होनी चाहिए जहां 5 डिवाइड करेगा। तो बताइए,
5 से तो विभाज्य होगी वो, ठीक है। 4n अभाज्य गुणनखंडन के अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, नॉर्मली सी बात, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, इधर देखते हैं, it is not possible, it is not possible for n equal to n to power n। क्या नहीं पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये अभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2n है, 2 की पावर 2n है ना। इसी कारण 4n जो की है तो अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। एक रखोगे, इसमें सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्या हो सकती है, 5 तो हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है ना। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं बन पा रही, ऐसी कोई भी संख्या नहीं बन रही है जिसमें 4n इक्वल 0 हो सके। ऐसी कोई भी नंबर नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, कोई भी नहीं आ पा रहा है कि इतना हो, ठीक है ना। यही क्वेश्चन इतना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ओके। देखो बच्चों, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एलसीएम, find the LCM and HCF of 6 and 20, find the LCM of 6 and 20 and HCF of 6 and 20, okay। किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, वेरी इजी। 6 है, 6 को 2 इंटू 3 कर सकते हैं, एंड 20 है, 20 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 कर सकते हैं। अब इसको हम 6 इक्वल 2 इंटू 3, बट इसकी एक घात होएगी, इसकी एक पावर होएगी जो होगी 1, एंड 20 के लिए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ओके। इतना क्लियर है? ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा? इसमें देखिए 1 2 है, इसमें 2 2 है, 1 2 एंड 2 2, बट HCF तो वही होगा जिसमें कोई कॉमन मिले, जो कॉमन मिलेगा तो वही तो HCF होगा। तो HCF ऑफ 6 एंड 20 इक्वल 2, हमें ये प्राप्त हुआ। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 6 एंड 2 टी। देखिए, जो HCF है, जो HCF है उसको आप किससे इंटू कर दें? नहीं, इंटू मत करें, इसमें कॉमन 2 है जो HCF आया है, इसमें जो कॉमन मिलेगा उसको 1 2 एंड 3 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 2 या 30, 30 2 या 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। नॉर्मली मेथड अपना लो भाई, ना समझ में आए तो।
दो ही नंबर है ना, 6 एंड 20 है। 2 3 या 6, 2 10 या 20, 2 3 या 2 5 या 3 1 या 3 और 5 1 या 5, 5 5 3 या 15, 15 2 या 6 30, 32 या 60, जो यही सेम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतने एग्जाम वो इतने वो है, क्या कहते हैं, आंसर, ये इतने आंसर है। ठीक है ना। अब एक और बात सुन लो, अब छोटी सी बात है, इसको ध्यान लगा के सुनना। सबसे छोटी घात तो ये 1 ही होगी, सबसे छोटी घात 1 होगी, सबसे छोटी पावर 1 ही होगी किसी भी नंबर की, उसमें लिखी हो चाहे ना लिखी हो। जैसे ये 5 है, 5 में कुछ नहीं लिखा, मीन्स इसमें एक घात होगी, एक पावर होगी, और वो कौन सी पावर होगी? 1। क्लियर है? ठीक है। जब कभी क्वेश्चन पूछेगा HCF इंटू एलसीएम, आप उत्तर दें, तो इसमें मान लीजिए ए एंड बी होगा, इसमें भी ए एंड बी यदि होगा, तो इसका एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणा करने से अच्छा है कि ए इंटू आप बी कर लेना, वही एग्जिट आंसर होगा। कैसे? आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे इसको हमने निकाला 6 एंड 20 को, तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? 6, एंड एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल हो जाएगा 20। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमने ए बी रख दिया, ए इक्वल है अपना 6 एंड बी इक्वल है 20। ओके, एंड एलसीएम कितना आया है? एचसीएफ है 2, ए बी का एचसीएफ 2, एंड एलसीएम ऑफ ए बी इंटू 60, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हुआ? 120 हो गया। ठीक है, एंड क्या ए इंटू भी नहीं कर सकते? ए इंटू भी करेंगे तो भी इतना आएगा, 6 इंटू 20 इक्वल 120, दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे HCF ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल ए इंटू बी, यही इसका एक ये फॉर्मूला जनरेट हो रहा है ना। इसको आप दिमाग में रखिएगा, कहीं भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इसी नियम से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको इरेज कर दे, इसको नोट आउट कर लो। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है? 96 एंड 404 का HCF एंड आफ्टर एलसीएम ज्ञात करना है, एंड एलसीएम फाइंड करना है। ओके, 96 एंड 404 HCF निकालना है एंड एलसीएम निकालना है उसके बाद। ओके, ये भी बहुत इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब आप कभी किसी का HCF निकाल लेते हो, तो एलसीएम निकालने की एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आप जब एलसीएम किसी ए इंटू बी का निकालोगे, आपको HCF ए इंटू बी का कुछ पता है, मान लीजिए सी है, तो एलसीएम जब ए इंटू बी करोगे तो ए इंटू बी अपॉन सी कर लेना, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। आपको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी।
इंटू नहीं है, ए एंड बी है, तो ए इंटू भी ले लेना है एंड सी से डिवाइड कर देना, आपका एलसीएम ऑलरेडी निकल आएगा। चलिए करके देखें। 96 क्या हमारा फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, बोलो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 24 2 या 48, 48 2 या 96। ओके क्लियर है। तो 96 को हम 2 इंटू 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 404 के क्या हो जाएगा, 404 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 101 एग्जैक्ट नॉर्मल तरीके से। तो 404 को हम कुछ ऐसे भी कर सकते कि नहीं कर सकते, 2 टू पावर 2 इंटू 101, यही होगा हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ 404। ओके इसमें दो कॉमन मिल रहे हैं, इसमें 5 है, इसमें 2, तो 2 कॉमन ऑलरेडी है। तो HCF ऑफ 96 एंड HCF of 96 and 404, इसका HCF हो जाएगा अपना 2 इंटू 2 इक्वल 4। बस एचसीएफ निकालना है, वेरी इजी, हमने बता रखा है। यदि एचसीएफ निकल आएगा तो एलसीएम भी इजी है। तो 96 एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, तो 96 इंटू 404 अपॉन HCF ऑफ 96 एंड 404, इसको अप्लाई कर दो। 96 इंटू 404 अपॉन 4 एंड 4 to 4 कैंसिल आउट, 101। क्लियर है। 96 1 या 96 से 7 से 9 एंड 0 9 आ जाएगा, 196 या 96, 96 1 या 96। क्लियर है। ये हमारा एलसीएम है, इसको लिख लो। फिर मैं बताऊं कि एलसीएम सच में इतना आता है, इस मल्टीप्लिकेशन को चेक तो करना पड़ेगा ना। जैसे ये हमने अभी इस फॉर्मूले को देखा है, इस फॉर्मूले को हमें सत्यापित तो करना पड़ेगा ना कि ये सच में हो रहा है कि नहीं। इसको लिख लो, हम सिर्फ जांच करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप भी कर सकते हो, लेकिन हम करके दिखाएंगे। ओके मिटाते हैं, चलो। एंड देन 96 एंड 404 हमने किया, एंड हम डिवाइड करेंगे किससे, नॉर्मली से फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। 2 2 4 या 8, 2 8 या 16, 2 2 या 4, 0 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 4 या 8, 2 1 या 2 and 1, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 1 0, 2 4 या 12, नहीं 2 6 या 12 and 1 0 1, 2 3 या 6 and 1 0 1, 3 1 या 3 and 1 0 1 and 1 0 and 1। ओके अब देखते हैं, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 2 या 16, 16 2 या 16 2 या
2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 3 जा 32 3 जा 96 okay and 96 into 101 आगे इतना। तो जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 96 ओके। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आप ऑलरेडी कर सकते हो, करके दिखा दें, करके दिखा दें। क्वेश्चंस में कुछ ही कराऊंगा, फिर आपको करना पड़ेगा खुद से, है ना। तो इसको नोट आउट के लिए आपने कर लिया हो तो बताइए, हम इसको इरेज करें। इरेज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, गुणन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 72 एंड 120 की हमें HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं, वेरी इजी। 6 इक्वल 2 इंटू 3, 72 इक्वल कितना हो जाएगा, 72 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 36 2 जा 72 ओके। देन इसको आप लिख सकते हो 72 इक्वल 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2, 72 लगाओ मत ओके। एंड 120 इक्वल 120 क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 5 3 15 2 जा 60 15 2 जा 30 30 2 60 60 2 जा 120 एंड 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 ओके। इसमें बताओ एक 2 कॉमन है एक 3 कॉमन है, ले लो। HCF 6 72 एंड 120 का हमारे में इसमें 1 1 एंड 1 2 एक कॉमन है, 3 भी एक कॉमन है, 2 इंटू 3 इक्वल 6, HCF हो जाएगा। क्लियर है। अब जिससे HCF LCM नहीं आएगा तो उससे तो बनेगा नहीं, है ना। तो HCF और LCM सीखने के लिए आप YouTube में सर्च करो, हमारे में तो नहीं है लेकिन आपको HCF एंड LCM सिखाई गई वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। कहोगे तो मैं भी बना दूंगा HCF LCM की वीडियोस, कमेंट कर दोगे तो, नहीं किए तो नहीं बनाऊंगा ओके। इतना क्लियर है। LCM निकाल लो भाई। अब ये 6 तो करना नहीं कुछ, इसमें LCM करो ना। LCM के लिए
6 का मल्टीप्लाई करो, 72 का मल्टीप्लाई करो एंड 120 का मल्टीप्लाई करो, अपान लगा दो 6, लगा दो 6। कर सकते हो। 6 to 6 कैंसिल आउट कर दो, 2 जो 24, यहाँ से 2 12 से बन जा, 12 से बन जा, रुको गलत हो रहा है इसमें, इसको टॉप, ये ज्यादा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए 2 टू पावर सबसे ज्यादा किसकी घात है, 2 की पावर 3 की घात है, इंटू 3 की पावर 2 तक है, 3 की पावर 2 तक है, बाकी में देखो 1 है, इसमें 2 तक है, इसमें 1 है, इसमें 1, 5 बच रहा है, 5 को लगा लो, बस निकाल लो, कितना आएगा 360, 2 या 4, 4 2 या 8, 8 1 या 2 16, 8 3 24, 24 1 24, 24 2 या 48, 24 96, ओके 96, 24 या 96 कैसे हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 5 या 360, ओके। तो ये अपनी एलसीएम भी निकल आई, एचसीएफ भी हो गई। बस एक्सरसाइज में आए, एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, लेकिन अभी हम कर रहे हैं, करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इसमें क्या क्या कंप्लीट करेंगे, 1.2 का पूरा कंप्लीट कर लेंगे एंड एक्सरसाइज 1.1 मैं इसी वीडियो में दूंगा, ओके। रुको, इस वीडियो में आप ना लो क्योंकि ये 40 मिनट्स की होगी, ज़्यादा लेंथ जरूरी नहीं है। तो हम एक नई वीडियो डालेंगे जिसमें क्या हो जाएगी, टोटल एक्सरसाइज हो जाएगी एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही हम 1.2 को अगले एक्सरसाइज में कर लेंगे, तो तीसरी वीडियो बन जाएगी, ओके ओके, क्लोज्ड, बाय।